गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। साथियों, जेटेट का जिस दिन नियमावली आया था साथियों, उसी दिन मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया था और वीडियो में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर भी डिस्कस किया था कि क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, योग्यता में किस तरह से बदलाव हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। साथ ही साथ PDF भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया था। उसके बाद भी साथियों बहुत सारे साथियों के हमारे मैसेज आए, टेलीग्राम में वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आए योग्यता को लेकर के कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मुख्य जो हमारा एम रहेगा योग्यता को ही डिस्कस करेंगे कि 6 to 8 में जो साइंस ग्रुप के हैं या फिर जो एग्रीकल्चर से स्नातक किए हुए हैं या फिर इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, इनको मौका मिल रहा है तो इनका योग्यता किस तरह से यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ कॉमर्स वाले, आर्ट्स वालों को यहाँ पर 6 to 8 में किस तरह से मौका मिल रहा है। 1 to 5 का एज इट इज़ है और जो कोर्सेस इनवैलिड किए गए हैं वो सभी को पता ही है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले जो हैं, जो स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, इनके लिए जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर वैलिड हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, इन पर डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले यहाँ पर जल्दी से हम लोग आसानी से समझ लेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न को। हालाँकि आपने देख लिया होगा, मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता है। 1 to 5 का यहाँ पर पहले बात कर लें। यहाँ पर सीटेट के पैटर्न को फॉलो किया गया है नियमावली में। सीटेट का जिस तरह से पैटर्न है 150 मार्क्स का 2.5 घंटे के लिए, एज इट इज़ यहाँ पर जेटेट के नियमावली में भी ऐसा ही रखा गया है, तो आप मान के चलें। और यहाँ पर आपका सीटेट जैसा ही है, यहाँ पर चेंज हुआ है लैंग्वेज का, जो क्षेत्रीय भाषा रखेंगे वो बदलाव हुआ है। CDP आपका यहाँ पर रहेगा 1 to 5 के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं 30 रहेंगे, कुल मार्क्स 30 रहेंगे। आपका भाषा 1 में हिंदी और इंग्लिश से संबंधित है तो आपका 15 नंबर हिंदी, 15 नंबर इंग्लिश। भाषा पहला लैंग्वेज से यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। अगर उर्दू से संबंधित है तो उर्दू इंग्लिश के 15 क्वेश्चन उर्दू और 15 इंग्लिश के, टोटल यहाँ से भी 30 हुए। उसके बाद लैंग्वेज 2 जो आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है, आप जिस क्षेत्र से हैं जो क्षेत्रीय भाषा वहाँ पर बोला जाता है, जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई एक होना चाहिए। तो क्षेत्रीय भाषा जो लैंग्वेज 2 रहेगा आपका 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स सभी के लिए रहेगा, वह कॉमन रहेगा। 1 to 5 के लिए मैथ्स कॉमन रहेगा सभी के लिए 30 मार्क्स का, जिसका क्लास मैं आपको दे दूंगा 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद में जनरल स्टडीज़, यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस रखा जाता था, ABS रखा जाता था, उसके जगह पे यहाँ जनरल स्टडीज़ रखा गया है, GS रखा गया है। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हो गए साथियों 1 to 5 के लिए 150 क्वेश्चन हो गए हैं 150 मार्क्स के लिए और 2.5 घंटे का समय। वहीं 6 to 8 के लिए पैटर्न देख लेंगे आप जेटेट का। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें पेपर 1 के जैसा ही रहेंगी। तो जो पेपर 1 में CDP पढ़ाएंगे वही चीज़ 6 to 8 के लिए भी फॉलो होगा और लैंग्वेज भी सेम रहेगा, थोड़ा बहुत बदलाव रहेगा सिलेबस में, बाकी ये सेम ही रहेगा। CDP यहाँ पर भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 में उसी तरह से पैटर्न है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश 15-15 करके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। उर्दू से संबंधित है तो उनके लिए सेम एज इट इज़ रहेगा। लैंग्वेज 2 में उसी तरह से कार्मिक विभाग द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में जो जारी किया गया सूची है उसमें से कोई एक भाषा आपको रखना ही होगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। वैकल्पिक विषय की बात करें, यहाँ पर मैथ साइंस के जो रहेंगे इनके लिए यहाँ पर 30 प्रश्न रहेगा, मैथ से 30 प्रश्न रहेगा, साइंस से टोटल 60 हो गए। और सोशल साइंस से अगर हैं तो इनके लिए सोशल स्टडीज़ सामाजिक अध्ययन से 60 प्रश्न रहेंगे। भाषा से संबंधित है तो जो भी भाषा के शिक्षक बनेंगे उस भाषा के 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आपका वैकल्पिक विषय से 60 हो गया, लैंग्वेज 2 30 और लैंग्वेज 1 30 और CDP 30, टोटल यहाँ भी आपका 150 हो गया। देखिए यहाँ पर समय 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा पेपर 1 to 5 6 to 8 दोनों के लिए। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 30 मिनट का अधिक समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ST SC OBC EWS PH कैंडिडेट को अर्हतांक में 5% अंकों की छूट दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर योग्यता माना जाता है कि ग्रेजुएशन में मान के चलिए आपका 50% मिनिमम योग्यता होना चाहिए, तो उसमें अगर इन कैटेगरीज से हैं तो 50% की जगह 45 चाहिए। और जिस
जिस कोर्स के लिए 45 मांगा है वहाँ पर 40 चाहिए। तो कोर्सेस अभी हम लोग देखेंगे कि किस में कितना परसेंटेज मांगा गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहीं आदिम जनजाति के लिए 7% अंकों की छूट दी जाएगी। और साफ साफ नियमावली में कह दिया है कि जेटेट परीक्षा जो है प्रत्येक वर्ष नहीं लिया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लिया जाएगा। और ज़्यादा देर होगी तो आयु सीमा में आपको 7 वर्षों की छूट दी जाएगी। अब सीधे चलेंगे नियमावली में, और वहाँ पर जो योग्यता से संबंधित यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें मेंशन की गई हैं उनको एक नज़र डालते हैं। फिलहाल एग्ज़ाम पैटर्न आपने समझ लिया है। पीडीएफ थोड़ा धुंधला स्कैन किया गया है साथियों, उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो भी बातें बताई जाएंगी उसको ध्यान से आप सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। कक्षा 1 to 5 के लिए पहले ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ अगर बीएड था तो ब्रिज कोर्स के साथ में आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसको अब इनवैलिड किया गया, इसको विलोपित कर दिया गया, मतलब इसको रद्द कर दिया गया। ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 6 to 8 के लिए बात करते हैं। उच्च प्राथमिक के लिए क्या क्या संशोधन किए गए हैं और कौन कौन योग्य होंगे। सबसे पहली बात करें यहाँ पर स्नातक अगर है या उसके समकक्ष, ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष, जैसे इंजीनियरिंग किया है, एग्रीकल्चर से आपने स्नातक किया है तो उसके स्नातक के समकक्ष है, या फिर और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, तब आप योग्य हैं। उसके बाद में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष, या अगर पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, साथ में बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं। 29/7/2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो तो भी आप यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। अब 5% अंकों का अर्हतांक में छूट कहाँ दिया जा रहा था, यही न्यूनतम 50% अंक बोला है, तो यहीं पे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है इसके लिए यहाँ पर 45% अंक चाहिए ग्रेजुएशन में। आगे देखिए यहाँ पर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक, बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। देखिए 29/7/2011 से पहले अगर आप स्नातक किए हुए हैं या फिर प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं तब आपको 45% ही लगेगा, इस बात का ध्यान देंगे। इस डेट से पहले अगर किया है आपने तो 45% ही आपका न्यूनतम अंक होने चाहिए। आगे बात करें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLED अगर किए हुए हैं, उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th हैं, इंटरमीडिएट हैं या इसके समकक्ष हैं या फिर साथ में BLED किए हुए हैं 50% अंकों के साथ तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं। 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, 12th होना चाहिए या उसके समकक्ष, या फिर 4 वर्षीय BA, BSc BEd या BA BEd, BSc ED ये सब अगर आप किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब ये जो 50% है तो यहाँ पर कैटेगरी के लिए 5% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 45 चाहिए, और जो आदिम जनजाति है इनके लिए 7% यहाँ पर डिस्काउंट चाहिए। तो ये बात शुरू में ही हमने आपको बता दिया। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले जो कंडीशन था गणित और विज्ञान के लिए स्नातक विज्ञान में होना चाहिए, विज्ञान में किसी में होना चाहिए आपका एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में कोई 2 विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ में सहायक विषय यानी कि सब्सिडरी में आपका गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान ये सब होना चाहिए था, तभी आप गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए आप योग्य माने जाते। लेकिन इसको विलोपित किया गया, इसको रद्द किया गया, इसके जगह पे क्या प्रतिस्थापित किया गया, आप ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया साथियों, विज्ञान विषय के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बॉटनी जो भी वो हो सकता है, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में किसी एक विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक किए हुए हैं या उसके समकक्ष किए हुए हैं। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि और मैथ
इन सारे सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप योग्यता रखते हैं। साथ ही साथ कंडीशन यहाँ पर दे दिया है कि 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 आपके विषय होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ये 5 विषयों में से कोई 2 विषय आपका 12th में होना चाहिए। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है गणित विज्ञान शिक्षक के लिए। वहीं सामाजिक विज्ञान शिक्षक की बात करेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, उसको ध्यान से देख ले आप। क्या चेंज किया गया है? अगर कला सब्जेक्ट से, आर्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, अब आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अब उसमें कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप किए हुए हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। वहीं मानविकी से अगर किए हैं तो भी एलिजिबल हैं। सामाजिक विज्ञान से किए हुए हैं या वाणिज्य कॉमर्स से किए हुए हैं, प्रबंधन विषय से किए हुए हैं, 3 वर्षीय स्नातक या उसके समकक्ष, तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है कि आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र कोई होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। कला से होना चाहिए संबंधित, मानविकी से, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय, इनके अंतर्गत अगर आप कोई भी विषयों के अंदर से आप ग्रेजुएशन किए हुए तो आप एलिजिबल हैं। बाकी प्रशिक्षण वाला जो योग्यता है वो अलग है, वो हमने ऊपर डिस्कस किया। जो भाषा शिक्षक होंगे साथियों, भाषा शिक्षक जो होंगे, यहाँ पर जो प्रावधान है इसमें यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, देखिए 10/3/2023 से अनुसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा, इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। अब यहाँ पर 6 to 8 1 to 5 में देखेंगे आप, जिस भाषा से संबंधित हैं आपका उस भाषा से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1 to 5 के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जो स्पेशल ट्रेंड टीचर हैं, जो फिजिकली हैंडीकेप हैं या फिर दिव्यांग हैं, उनके लिए जो कोर्सेज होते हैं टीचर्स के लिए, तो उनमें कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर एलिजिबल होंगे या वैलिड होंगे, उनको यहाँ पर आप एक बार देख लें। उससे पहले यहाँ पर और एक चीज़ देख ले, क्या क्या प्रतिस्थापित किया गया है। 1 to 5 के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 अगर किए हुए हैं या उच्चतर माध्यमिक किए हैं या इसके समकक्ष है और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही अगर 6 to 8 के अगर आप हैं तो +2 किए हुए हैं, उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष किए हुए हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं या स्नातक के समकक्ष, स्नातक के समकक्ष यानी कि ग्रेजुएशन के बराबरी में, जैसे इंजीनियरिंग वाला हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया, ये सब अगर किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका शिक्षा में स्नातक बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बीएड के अलावे ऊपर जो अलग अलग कोर्सेज थे उनको भी हमने दिखाया आपको। अब साथियों, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए जो विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं, इनके लिए यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज वैलिड हैं। देखिए डीएड, साथ ही 11th पास्ट एंड 2 years डीएड स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, तो आप स्पेशल टीचर के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर यहाँ पर 11th पास्ट हैं, 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यानी कि DSE का कोर्स किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद और भी यहाँ पर है, देखिए DCBR किए हुए हैं विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे और देख ले आप, और भी कोर्स है यहाँ पर PGDCBR यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में यहाँ पर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स के साथ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW में डिप्लोमा किए हुए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग
द डीफ तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे और भी यहाँ पर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट में अगर आप किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे है आपका यहाँ पर DVTEMR का कोर्स किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद DHLS का कोर्स अगर आप किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए। वहीं 6 to 8 के लिए बात करेंगे और यह जो है आपका विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए है, ध्यान देंगे। चलिए, ग्रेजुएट विद BEd स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड पोजेजेज अ वैलिड RCI CRR नंबर। BEd अगर किए हैं और BEd ग्रेजुएशन के साथ में किए हुए हैं फ्रॉम RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट तो आप एलिजिबल हैं। आगे और भी कोर्सेस हैं। BEd अगर जनरल किए हुए हैं विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर BEd जनरल विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर इक्विवेलेंट BEd इन स्पेशल एजुकेशन पोजेजेज वैलिड RCI CRR नंबर होना चाहिए वैलिड, तो आप एलिजिबल हैं। आगे और कोर्सेस हैं यहाँ पर PGDC अगर आप किए हुए हैं BEd जनरल से विद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो आप एलिजिबल हैं। या फिर BA BEd विजुअल इम्पेयरमेंट में किए हैं, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग इन डीप किए हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप एक नज़र यहाँ पर ज़रूर देख लेंगे। तो ये स्पेशल टीचर्स के लिए हो गया। बाकी 6 to 8 के लिए हमने कहा, 1 to 5 के लिए कोई समस्या नहीं है। जो DLED किए हुए हैं या उसके समकक्ष DLED की जगह और भी बहुत सारे नाम हैं उनको किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी फिर भी अगर किसी तरह के डाउट्स रहते हैं नियमावली या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन योग्यता से संबंधित, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगा आने की और आपके डाउट्स क्लियर करने की। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जोहार।